हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी क्लासेस में। तो मैं आज आपके लिए क्लास 10th मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति लेकर आया हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 नंबर की आती है। आइए इसको देखते हैं। तो त्रिकोणमिति, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, TRY, ठीक। अब इसको हम तोड़ें तो ट्री माने होता है हमारा तीन, ठीक। ट्री यानी कि देखिए ऐसे ये हो गया हमारा ट्री, TRI, ट्री। और गोनो, और इसका मतलब होता है मेट्रॉन, मेट्रॉन। ट्री यानी कि तीन, ठीक। गोनो यानी भुजा, हम लोग मान सकते हैं भुजाएं। और मेट्रॉन यानी कि मापना, मापना। यानी कि इस चैप्टर में हम तीन भुजाओं को मापना है, तीन भुजाओं से संबंधित बात करेंगे। और वो तीन भुजा कौन सी होंगी देखिए। कर्ण, लंब और आधार, ठीक। जैसे ये एक त्रिभुज होता है हमारा ABC। अब इसमें जो त्रिभुज है, यहाँ इसमें समकोण है बी पर, ठीक। तो ये मेरी जो भुजा होगी, ये क्या होगी, लंब। इसे हम कहते हैं लंब, ठीक। और ये आधार, अगर थीटा हमारा इधर है तो ये होगी आधार। थीटा के जो सामने भुजा होती है, यानी थीटा के सामने ये है तो ये लंब होती है। और थीटा जो ठीक नीचे भुजा होती है उसे बोलते हैं हम आधार। और जो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, एक समकोण त्रिभुज में, वो होती है कर्ण, इधर वाली। कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है इन तीन भुजाओं में, ठीक। और लंब, आधार। और थीटा के जो जस्ट सामने होता है उसे हम लंब बोलते हैं, ये आधार। और इस त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, ठीक। इन तीन भुजाओं से रिलेटेड हम बात करेंगे। इसमें त्रिकोणमिति यानी ट्री यानी कि तीन भुजाओं को मापना, यानी तीन भुजाओं को मापना, ठीक। अब देखिए इसमें हमें त्रिकोणमिति अनुपात पता होना चाहिए। हमें त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, ठीक। अब देखिए साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब, सॉरी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक। जो साइन थीटा होगा लंब और कर्ण का अनुपात के बराबर होता है इन दोनों में, ठीक। अब cos थीटा हमारे बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। ऐसी tan लंब बटे आधार, ओके। cot लंब बटे आधार। अब cot थीटा बराबर होता है हमारे, देखिए अब जो तीन है, तीन के जो बचे हैं वो तीन इनके उल्टे होते हैं। यानी कि tan का उल्टा cot है, यानी कि tan लंब बटे आधार है तो cot क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। ऐसी sec, sec हमारा cos का उल्टा होता है। cos है आधार बटे कर्ण, तो sec थीटा हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। और कोसेक थीटा होता है हमारा साइन का उल्टा, यानी कि लंब बटे कर्ण, तो ये जाएगा कर्ण बटे लंब। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसकी ट्रिक एक ही होती है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये देखिए लंब बटे कर्ण, ये हमारा साइन आ जाता है, साइन थीटा। और ये कॉस थीटा, टेन थीटा। देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार, ठीक। ऐसी सेम यहाँ साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक थीटा। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो यहाँ सेक थीटा। और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, ठीक। तो ये कॉट थीटा। ये तीन है, इन तीनों के मतलब साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, ठीक। साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक। इस ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हैं, वरना मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, आपको ये याद होनी चाहिए इसमें, ठीक है। आइए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
आपका एक क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, किसका मान ज्ञात करना हमें? साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। ये सवाल है, इसमें हमें साइन ए और कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है इस सवाल में। ठीक, सवाल ये दिया एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, देखिए तो निम्न का मान लेंगे, मान ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब ये हमारा देखिए, ये त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज क्या है हमारा? ए बी सी। ठीक, ए बी सी, ए बी सी हमारा एक त्रिभुज हो गया जिसका कोण बी समकोण है, यानी जो बी कोण है वो समकोण है, समकोण यानी कि 90 डिग्री। ठीक, अब ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी जो ए बी हो जाए वो उसकी लंबाई कितनी? 24 सेंटीमीटर। ठीक, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इनका मान हमें ज्ञात करना है। इसमें साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का मान इसमें ज्ञात करना है। ठीक, तो साइन ए, पहले तो हमें इसमें दो भुजा ज्ञात है। अगर हम ये तीसरी मतलब लंब, ये लंब हो गया और ये आधा है। ठीक, अगर हम ये जो है भुजा है कर्ण, इसको हम ज्ञात कर लें, लंब, ये लंब और ये आधा। ठीक, अब ये कर्ण भुजा है, इसको हम ज्ञात कर लें तो हमें ये तीनों भुजा ज्ञात हो जाएंगी। फिर हम ये सवाल आसानी से कर पाएंगे। यानी कि मैं पहले पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के इसमें कर्ण की जो हमारी समय वाली भुजा है इसमें कर्ण, उसको मैं ज्ञात कर लेता हूँ। ठीक, देखिए तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, देखिए तो कर्ण का स्क्वायर यानी ये हमें कर्ण भुजा निकालनी है। ठीक, तो कर्ण का स्क्वायर तो ऐसे यानी तो बराबर लंब। अब जो लंब है हमारा इसमें वो कितना दिया हमें? जो लंब है, लंब है 24 सेंटीमीटर। ठीक, और जो आधार है वो दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक, लंब कितना? 24 सेंटीमीटर, आधार 7 सेंटीमीटर, और कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, लंब कितना है? 24, एल यानी कि 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बीसी यानी कि आधार यानी कि 7 का स्क्वायर। ठीक, 7 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। देखिए आप निकाल भी सकते हैं यहाँ से 24 का स्क्वायर। ठीक, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, ये ट्रिक है। 4 का स्क्वायर 16। अब इनके आपस में गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16। बस एक अंक छोड़ के आपको लिख देना है। अब इन्हें हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 6 का 6 आ जाएगा, 6 और 1 7, और 4 और 1 5, यानी कि 576। ठीक, तो ये 24 का वर्ग आया वो कितना है? 576। ओके, 7 का तो स्क्वायर होता ही 49। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ। कर्ण स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? देखिए 9 6, 9 6 15 के 5, हासिल 1, 7 4 11 और एक 12 के 2, हासिल 1, 5 और 1 6, मतलब 6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 होंगे। ठीक, कर्ण का स्क्वायर बराबर 625, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? रूट 625। ओके, 625 किसका वर्गमूल होता है? 25 का। ओके, 25 पंजे 625, सॉरी 25 25 यानी 25 गुणा 25 कितना होगा? 625, यानी कि कर्ण बराबर में लिख दूंगा 25 गुणा 25। ओके, अब 25 गुणा 25 यानी कि इसमें रूट में जोड़ा बनना है, तो मैं इस रूट से बाहर निकाल लूंगा एक 25, यानी कि कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? 25। ठीक, कर्ण जो है मेरा वो कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो भुजा है हमारी वो कर्ण जो है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक, मैंने ये पाइथागोरस फॉर्मूला लगाया, इससे इससे मुझे मैंने तीसरी भुजा ज्ञात कर ली जो मेरी कर्ण थी। ठीक, कितनी? 25 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि 625 को 25 25 625 होता है। अब देखिए अब इसमें हम इसमें हमें ज्ञात क्या करना है?
जो पहला सवाल है उसमें साइन और कॉस का मान ज्ञात करना है। यानी जो थीटा है हमारा जो कोण है वो ए पर है, ठीक, यानी यहाँ जो थीटा है वो यहाँ ए पे, ए पूछा तो यहाँ अगर साइन सी होता तो यहाँ हो जाता। अब ए के अनुसार हमें निकालना है साइन ए और कॉस ए, ठीक, यानी जो थीटा थीटा के सामने हमारी जो भुजा होती है वो लंब, यानी कि थीटा यहाँ पर है तो ये जो भुजा है हमारी ये वाली वो क्या हो जाएगी लंब या लंब, ठीक, ये वाली जो भुजा होगी वो कितनी होगी लंब, इसको हम बोलेंगे लंब, लंब, ठीक, थीटा की जो सामने भुजा होती है वो लंब, और थीटा जिस भुजा के सटा हुआ होता है मतलब इधर को ये होगी आधार, ठीक, मतलब आपको इसमें याद रखना ठीक, देखो कर्ण तो चेंज नहीं होती है, कर्ण सामने वाली भुजा वो तो सेम है, यही है तो यही रहेगा, मतलब कर्ण चेंज नहीं होगा, थीटा के अनुसार लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। थीटा यहाँ पर है तो थीटा के जस्ट सामने कौन सी भुजा पड़ रही है लंब, थीटा की जो सामने भुजा होती है वो लंब होती है, ठीक, अब थीटा यहाँ होता है इसके सामने ये भुजा पड़ रही तो ये लंब, अब थीटा यहाँ है तो इसके सामने ये भुजा पड़ रही तो ये लंब हो जाएगा हमारा, और फिर ये बचा जो वो हो गया हमारा आधार, ठीक, तो इसमें जो लंब है वो हमें 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक, थीटा के हिसाब से, और आधार बचा, आधार इसको हम ऐसे लिखते हैं वो 24 सेंटीमीटर, ठीक, और कर्ण तो अपनी चेंज होगी नहीं, तो कर्ण जो है कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर, वो तो है ही, कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक, ज्ञात करना है साइन, हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है, तो साइन ए किसके बराबर होता है, मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है अभी आपको बताया था लाल बटे का से, अगर वैसे तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण के, ठीक, इसके लंब बटे कर्ण, तो साइन ए का मान निकालना है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अच्छा लंब इसमें हमें कितना दिया, लंब बराबर दिया 7 सेंटीमीटर, तो ठीक 7 बटे कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण अभी हमने निकाला 25 सेंटीमीटर, तो 25, तो हमने साइन ए का मान ज्ञात कर लिया, ठीक, इसमें हमें साइन ए का मान पूछा था, कर्ण साइन ए किसका होता है लंब बटे कर्ण के, और लंब कितना दिया हमें 7 सेंटीमीटर, कर्ण 25 सेंटीमीटर, ठीक, तो साइन ए हमें ज्ञात कर लिया लंब बटे कर्ण में, ठीक, अब कौसे को और ज्ञात करना, तो देखिए कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे में, आधार यानी कि ये और कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर, ठीक, तो आधार कितना दिया, आधार यानी कि ए बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक, तो 24 बटे में कर्ण कितना 25, कर्ण ये हमने निकाला कितने 25, तो ये हमने कॉस ए बराबर 24 बटे 25, जो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ठीक, यानी पहला सवाल तो हमने कंप्लीट कर लिया, साइन ए का मान कितना हो गया 7 बटे 25, और कॉस ए का मान, कॉस ए बराबर क्या हो गया आधार बटे कर्ण होता है, और कॉस ए बराबर आ गया 24 बटे 25, ठीक, अब दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं, तो दूसरा सवाल है हमारा ये, इसमें हमें साइन सी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए साइन सी यानी कि जो थीटा है हमारा, अब देखिए अब साइन सी यानी कि सी यानी ए पूछा था तो थीटा है पहुंच गया, अब साइन सी पूछा है और कॉस सी, तो सी पर थीटा यानी सी पर यानी कि यहाँ थीटा है, ठीक, अब थीटा यहाँ है तो थीटा की जो सामने भुजा होगी ये लंब, यानी कि अब लंब और आधार चेंज होगा, कारण तो चेंज नहीं होगा, थीटा के अनुसार लंब और आधार चेंज होते हैं, तो थीटा यहाँ पहुंचे तो लंब ही हो गया और आधार ही हो गया, ठीक, ये कितना था 7 सेंटीमीटर, ठीक, और ये हमारा हो गया लंब, तो लंब एल यानी 24 सेंटीमीटर, ये आधार, ठीक, ये आधार हो गया और ये लंब, ठीक, तो अब इसमें साइन सी का मान ज्ञात करना है, देखिए तो साइन सी, तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर तो होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, तो लंब बटे में कर्ण, अब इसके लिए लंब हमारा कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, थीटा के सामने जो भुजा होती है वो लंब, लंब कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, तो एल की जगह पर मैं कितना रख दूंगा 24, ठीक, बटे में कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण तो चेंज नहीं होगा 25, ठीक 25, यानी कि साइन सी बराबर कितना आ गया मेरा, साइन सी बराबर 24 बटे में 25, ओके, साइन सी का कह रहा है कॉस सी, कॉस सी और निकाल लेते हैं हम, कॉस सी
कॉस सी बराबर होगा, कॉस थीटा किसका होता है, आधार बटे कण के, यानी कि आधार ऐसे आधार बटे कण। ठीक, थीटा थीटा के सामने लंब ये बचा जो आधार, यानी कि ये ए बराबर कितना आधार 7 सेंटीमीटर हमारा आधार है, और कण कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक, 25। ओके, यानी कॉस सी बराबर 7/25। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। बस आपको इसमें इतनी चीज याद रखनी है, एक तो आपको पाइथागोरस प्रमेय होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, जिससे हम अगर दो वजह दी है तो हम तीसरी वजह ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी दो वजह दी है सबको हम तीसरी वजह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको ये इतना पता होना चाहिए, थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलते हैं, कर्ण बदलता नहीं है। कर्ण अपने जैसे है वैसे आता है। ठीक, थीटा की जो सामने वजह होती है वो लंब है। अगर थीटा थीटा यहाँ है तो इसके सामने वजह ये पड़ रही तो ये लंब, और थीटा यहाँ है तो इसके सामने वजह ये पड़ रही है तो ये लंब हो जाएगी। ठीक, और आगे जो थीटा जिससे सटा हुआ होता है, मतलब जिसके इधर को होता है, वो आती है आधार वजह। ठीक, और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, वो उसी हमने ये निकाल ली है। आप चाहें तो इस सवाल को नोट भी कर सकते हैं। आपका दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल आपका, यदि साइन ए, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, यदि साइन बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, सर आपको यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक, साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, तो साइन ए यानी साइन थीटा बराबर किसका होता है, साइन थीटा बराबर आपको पता था लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। ठीक, अब इसमें साइन थीटा कितना दिया हुआ है 3/4। ठीक, यानी कि जो ऊपर है वो 3 हो जाएगा, और कर्ण कितना होगा इसमें 4। ठीक, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, और साइन बराबर दिया 3/4। ठीक, जो ऊपर वाली भुजा वो तो लंब हो गई, यानी कि लंब कितना हो गया इसमें 3, और कर्ण कितना हो गया 4। यानी कि इससे हमें पता चल रहा है लंब है वो बराबर कितना है 3। ठीक, और कर्ण कितना दिया हमें 4, क्योंकि नीचे है वो कर्ण लंब बटे कर्ण, तो लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4। ठीक, इस समय लंब और कर्ण तो ज्ञात हो गए। ठीक, अब देखिए एक हमारा त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। ठीक, अब इसमें लंब कितना दिया हमें 3, यानी कि ये लंब हो गई 3, कर्ण ये 4। ठीक, देखिए लंब बराबर 3 ये दिया है, और कर्ण यानी कि जो सबसे लंबी भुजा है इस त्रिभुज में वो होगा कर्ण। अब बीसी यानी कि आधार बचाइए हमें निकालना है इसमें। ठीक, क्योंकि हम आधार इसलिए निकाल रहे हैं, जो कॉस थीटा होता है हमारा, देखिए कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉस थीटा किसका बराबर होता है, मैं लिख दूं कॉस थीटा, यानी कि कॉस ए बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण के। ठीक, अब मुझे इसमें आधार की जरूरत है, लेकिन आधार तो मुझे इसमें ज्ञात नहीं है, तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लाकर आधार यहाँ से निकाल सकता हूँ, उसके बाद में इसका मान ज्ञात कर लूंगा। ऐसे ही टेन ए, टेन ए बराबर किसका होता है लंब बटे आधार के। ठीक, इसमें मुझे आधार की जरूरत पड़ रही है। ओके, तो अगर मैं इसमें मुझे दो वजह ज्ञात है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के मैं तीसरी वजह ज्ञात कर सकता हूँ। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, तो कर्ण बराबर इसमें कितना दिया 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये हमें आधार का स्क्वायर ये निकालना है हमें, ठीक। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस a का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर 16, 9 प्लस के अंदर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, ठीक, बराबर a स्क्वायर। अब 16 में से 9 गए तो कितने बचे, 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 6 गए और 3 7, ठीक। 16 में से 9 गए तो बचे 7, यानी कि ए स्क्वायर बराबर आ गया 7। 16 में से अगर हम 9 हटाते हैं तो हमारे 7 बचते हैं, ठीक। तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा √7, स्क्वायर है स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा। ए बराबर यहाँ से निकल गया √7, यानी कि ए हमारा क्या है इसमें आधार, ए को हमने माना आधार, ठीक। ये कण है लंब और आधार, ठीक। तो ये जो भुजा आ गई हमारी बीसी वो कितनी है आधार, आधार कितना आ गया √7, ठीक। ए बराबर आधार यानी कि √7। ओके, अब मुझे तीनों भुजक ज्ञात है। अब मुझे इसमें पूछा किसका मान पूछा है कॉस से और tan ए का, ठीक। तो कॉस से बराबर आधार बटे कर्ण होता है और tan ए बराबर लंब बटे आधार, ठीक। तो आधार मुझे ज्ञात है, मैं ये दोनों मुझे निकाल सकता हूँ, ठीक। देखिए, तो कॉस से बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना अभी हमने निकाला है √7, ए बराबर √7, ठीक। तो √7 बटे कर्ण, कर्ण कितना दिया हमें 4 सेंटीमीटर, ठीक। कर्ण यानी कि 4, तो 4 बटे में 4, ओके। तो ये मेरा कॉस से निकल आया, आधार बटे कर्ण था, आधार √7 सेंटीमीटर दिया था और कर्ण था वो 4 सेंटीमीटर, ओके। अब tan है, तो tan ए बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब कितना दिया है 3 सेंटीमीटर आधार आधार दिया अभी हमने निकाला √7, ओके। तो इससे मुझे इस सवाल में मुझे कॉस और tan ए के मान ज्ञात करने थे, जो कि मैंने आसानी से ज्ञात कर लिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाई, दो भुजा दी हुई थी मुझे इसमें, कैसे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि जो ऊपर वाली भुजा वो 3 लंब हो गई और नीचे वाली कर्ण, तो ये लंब और कर्ण दिए थे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाई, मैंने आधार निकाल लिया √7, ओके। अब कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, उससे मैंने आधार और कर्ण का मान ज्ञात था तो मैंने ये निकाल लिया, और ऐसी सेम tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो उससे मैंने निकाल लिया, ठीक। मतलब आपको इसमें ये त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए कि कौन मतलब cos थीटा किसका होता है, sin थीटा किसका बराबर होता है। इस सवाल को चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। तो तीसरा सवाल आपका, यदि 3 क्वार्टे बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है बराबर cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है बराबर है या नहीं, ठीक। यानी कि जो 3 क्वार्टे बराबर 4 दिया है इसमें, और इसका मान आपस में बराबर है या नहीं, ये हमें प्रूव करना है इसमें, ठीक। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में देखिए कि 3 क्वार्टे बराबर दिया है 4, ठीक। 3 क्वार्टे बराबर क्या है 4 दी, 3 कॉट ए बराबर कितना है 4, तो कॉट ए बराबर कितना आ जाएगा, कॉट ए बराबर आ जाएगा 4 बटे में 3, ओके। जो 3 है वो इधर गुणा में है, इसको मैं बदल लाऊंगा तो बटे में, यानी कि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो कॉट ए बराबर क्या आ जाएगा 3 बटा में 4, ठीक, ओके। अब कॉट ए किसका बराबर होता है, कॉट ए बराबर होता है कॉट tan का उल्टा होता है, यानी कॉट बराबर आधार बटे लंब, ठीक। यानी जो ऊपर वाली भुजा है ये आधार हो जाएगी, ठीक, और ये लंब, ओके। आधार यानी कि ए, लंब यानी कि एल, ठीक। हमें आधार और लंब, लंब हमें कितना दिया है 3 और आधार जो दिया है वो कितना दिया है 4, लंब 3 सेंटीमीटर आधार 4 सेंटीमीटर, तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, सॉरी पहले यहाँ लिख दूंगा मैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। इससे
गोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से कण का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है हमारी, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। कण स्क्वायर कर, देखो लंब और आधार ये दोनों दिए, कण निकालना है हमें, ठीक। तो कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना है, यानी 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस ए यानी कि 4 है का स्क्वायर, आधार हमारा 4 दिया है, ठीक। तो कण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो कण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 25 हो जाएंगे, ओके, ठीक। तो कण बराबर कितना आ जाएगा 25 रूट 25, ठीक। स्क्वायर है बराबर के इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, ठीक। कण बराबर 25, 25 का वर्गमूल होता है 5 का, यानी कि जो कण बराबर आ जाएगा हमारा वो कितना आएगा 5, देख रहे हो ना। तो कण बराबर रूट 25, तो कण बराबर आ गया हमारा 5, ओके। अब हमें तीनों हो जाते हैं, लंब आधार और कण। अब मैंने कण इसलिए निकाला क्योंकि हमें टेन और कोस और साइन, देखिए साइन थीटा होता है लंब बटे कण, वो हाँ लंब बटे कण, कॉस थीटा आधार बटे कण, और टेन थीटा, टेन तो कॉट का उल्टा होता है, देख। तो इसमें मुझे लंब आधार और कण तीन मान ज्ञात है, हम लिख देता हूँ। लंब कितना है 3, आधार जो है वो दिया है 4, ठीक, और कण अभी हमने निकाला है 5 सेंटीमीटर, बस इन तीनों की जरूरत है सवाल में। और जो तीसरी चीज है कण, वो हमें दी हुई नहीं थी, हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाली, ओके। तो देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें तीनों के मान पता है, ठीक। अब मैं सवाल में बढ़ता हूँ इस पे, मतलब ये इसका मान जो है और इसका मान, इन दोनों का मान बराबर है या नहीं, ये मुझे प्रूव करना है इसमें, ठीक, दिखाना है। तो ये क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर है, ठीक। अब जो टेन होता है, टेन टेन किसके बराबर होगा हमारा, लंब बटे आधार के, ओके, लंब बटे आधार के। अब लंब कितना दिया है, लंब दिया है 3, यानी एल की जगह 3 हो जाएगा, लंब की जगह 3 हो जाएगा। जो आधार दिया है वो कितने दिया है 4, ठीक, यानी कि आधार की जगह 4 हो जाएगा, यानी टेन थीटा लंब बटे आधार, तो यहाँ टेन ए है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3/4, ठीक। तो टेन थीटा, टेन ए का मान क्या होगा 3/4, ओके, 3/4, स्क्वायर है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, ओके, बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, टेन का मान तो अभी हमने निकाला वही है सेम 3/4, तो 3/4, ठीक, इसका स्क्वायर, दोनों पे वर्ग है तो वर्ग कर दिया, ओके, बराबर कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए, ठीक। तो कॉस ए का मान भी निकाल लेते हैं हम, देखिए कॉस ए जो है वो बराबर होता है आधार बटे कण के, ठीक। इसमें हमें जो आधार दिया है वो दिया है 4 सेंटीमीटर, और कण दिया है वो दिया है हमें 5 सेंटीमीटर, यानी कॉस ए बराबर 4/5, क्योंकि आधार 4 है और कण 5 है, तो कॉस ए बराबर 4/5, तो कॉस ए दर है, ठीक। तो कॉस ए बराबर क्या होगा 4/5, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, होगा माइनस साइन स्क्वायर, साइन, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कण, लंब है वो हमें 3 दिया है, कण 5 दिया है, यानी कि साइन ए बराबर हो जाएगा 3/5, तो साइन ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा 3/5, तो साइन ए बराबर 3/5, साइन ए की जगह 3/5 लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, ठीक। मैंने कुछ नहीं करे, देखिए सबके मान रखे, टेन की जगह टेन का मान था 3/4 वो रख दिया, ठीक, कॉस का मान था 4/5 वो रख दिया, साइन का मान था 3/5 वो रख दिया, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, अब सॉल्व करते हैं बस। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, बटे 4 का स्क्वायर 16, ठीक, बटे में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक, बराबर 4 का स्क्वायर 16 बटे में 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ माइनस, सॉरी माइनस चिन्ह है, माइनस 3 का स्क्वायर 9
बटे में 5 का स्क्वायर 25। ठीक, अब ये मैं इधर मिटा देता हूँ। देखिए इसको, इस सवाल को मैं उधर ला रहा हूँ। ठीक, तो ये 1 - 9/16 1 + 9/16। ठीक, 16 की मैं एक में गुणा करूंगा तो 16 एकम 16। ठीक, 16 की एक में गुणा करी 16 एकम 16। ठीक, -9/16 मैंने इसका एलसीएम ले लिया। ठीक, यहाँ कुछ नहीं था, हर समान करे तो 16 कम 16 और -9/16 एलसीएम लिया। ठीक, बटे में यहाँ भी 16 का एलसीएम लूंगा तो 16 की एक से गुणा करूंगा, 16 कम 16 प्लस प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया, बटे में वो फिर कितने 9 9 और बटे में आ जाएंगे 16। ठीक, कुछ नहीं है, बस 16 का ऊपर नीचे एलसीएम लिया मैंने यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक, बराबर क्या है इसके, बराबर है, बराबर में हमें दिया है 16/25। देखिए बराबर में दिया है 16/25। ठीक, -9/25, -9/25। ठीक, जो बराबर, तो ये 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, ओके, आपके बचा 16 - 9 बटे में 16 + 9 बराबर किसके, 16 - 9 बटे में 25। देखिए नीचे दोनों तरफ 25 यानी कि एक बार लिख सकते हो, यानी मैं लिख सकता हूँ 16 - 9 बटे में 25। ठीक, हर दोनों तरफ समान थे, यही 25 यही 25, तो एक बार लिख लियो कि मैंने। अब 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। ओके, और यहाँ 16 + 9 25, और यहाँ भी 16 में से 9 का तो 7 बचे और 25 हैं, यानी कि देखिए यार, यानी कि देखिए अब इसका मान और इसका मान दोनों का मान बराबर आया, यानी कि इससे हम ये सिद्ध होता है कि ये इस मतलब ये दोनों बराबर हैं। जो 1 - tan स्क्वायर है वो बटे में 1 + tan स्क्वायर है, इसका मान है, इसका मान, इन दोनों का मान बराबर आया। देखिए ये भी 7/25 और ये भी 7, दोनों का मान बराबर है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो 1 - tan स्क्वायर बटे 1 + tan स्क्वायर का मान है वो बराबर होगा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर के। इन्हें पूछा था ये दोनों बराबर हैं नहीं, तो हाँ ये बराबर हैं। ठीक, इसका मान और इसके मान के बराबर है, ये हमने आप प्रूव करके दिखा दिए। ठीक, देखिए tan का मान रखा है, tan की जगह पे tan का मान रखा, cos और sin सबके मान रखे। ठीक, कैलकुलेशन की तो 7/25 ये भी आया और ये भी 7/25 है, यानी कि दोनों का मान बराबर है। इससे ये सिद्ध होता है जो 1 - tan स्क्वायर बटे 1 + tan स्क्वायर का मान है वो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर के मान के बराबर होगा। ठीक, तो ये सवाल आपके समझ में आया होगा, जितने भी मैंने सवाल कराए हैं आपको समझ में आए होंगे। ठीक, ऐसे ही सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों जो त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 1 थी यानी कि 8.1 वो मैंने करा दी है, और अगले लेक्चर में मैं आपके लिए एक्सरसाइज त्रिकोणमिति की इसी से रिलेटेड सवाल 8.2 अगले लेक्चर में लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपके और इस बोर्ड एग्जाम में आने वाले रिलेटेड जो इससे सवाल हैं वो कराऊंगा। उसके लिए आपको टेबल याद करके आनी है एक, जो होती है हमारी। ठीक, मतलब साइन, साइन के मानो, साइन से लेके जो साइन कॉस टेन के मान होते हैं, साइन 0 का मान साइन, मतलब ये आपको टेबल याद करके आनी है, इससे आपको और आसानी हो समझने में। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब के लिए नमस्कार, जय हिंद।